इस वीडियो में हम लोग ईयर 2023 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एक यूनिफॉर्म करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। किसके अगेंस्ट करना है? डिस्टेंस के अगेंस्ट करना है। यानी कि अगर ये मेरी कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है तो इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इससे जैसे से हम दूर जाते हैं, जैसे से हमारी डिस्टेंस ये आर है, सपोज दैट जैसे से हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर कैसे वेरी करती है। जैसे अब अगर मैं यहां पर हूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैं थोड़ा और दूर चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो वेरिएशन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसको प्लॉट करना है। तो देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, वो क्या होता है 2KI/A या आर इसको कहते हैं, ए आर मतलब दूरी। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा, आपको साफ दिख रहा है कि जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ डी जैसा बनना चाहिए। तो बहुत बच्चे जो है ना वो डी ऑप्शन मार्क करके चले आएंगे, ऐसे ऐसे बना के चले आएंगे। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। इस ऑप्शन को सही समझने के लिए आपको इसमें एक और चीज ऐड करनी होगी, वो है आप देखिएगा यहां पर क्या दिख रहा है इन दोनों ग्राफ्स में। देखिएगा, देखिए ये दोनों ग्राफ्स तो पॉसिबल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, ये और ये ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेटेड है, इनके बारे में डिस्कशन नहीं करना। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है इसको समझते हैं। इस ग्राफ को समझिएगा, इस ग्राफ में क्या कह रहा है, जब हम बिल्कुल वायर के पास होते हैं, समझ में आ रही है? जैसे अगर वायर का रेडियस है, जैसे मेरी ये क्रॉस सेक्शन वायर है, ये मेरी वायर है, ठीक है, इसका रेडियस ए है, अगर सपोज दैट इसका क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो ए है, तो ए पर एग्जैक्टली वायर के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है और जैसे से हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड घटने लगती है। और इस वाले ग्राफ में क्या बोल रहा है कि वायर का जो सेंटर होता है, जैसे अगर मेरा ये क्रॉस सेक्शन वायर है तो वायर के सेंटर पर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम बाहर को आते हैं, जैसे जैसे ये मेरा, जैसे मान लेते हैं मैं किसी बाहर वायर के बाहर वाली, जैसे मैं बाहर आता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगती है। तो यहां पर ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ गलत है, ये वाला ग्राफ सही नहीं है, क्योंकि वायर के सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। समझ में आ रही बात? वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। जो एक्चुअल ग्राफ है ना वो ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है ना वो कहां पर होती है, जब आप जस्ट वायर के आउटसाइड होते हैं, मतलब जस्ट आप रेडियस जितने डिस्टेंस पर होते हैं ना, वायर की रेडियस जो क्रॉस सेक्शन, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। उसके बाद जैसे आप दूर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो ये वाला ग्राफ सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो आ रहा है, लेकिन ग्राफ जो है हमारा ये वाला सही है। अब इसके लिए आपको एक डेरिवेशन आपने करी होगी एक्सियल वाले की, वायर के एक्सिस पर जो होती है। जैसे अभी इसके पहले एक एमसीक्यू हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था, इसमें हमने 2 पॉइंट्स की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना था। तो वहां पर हमने देखा था कि वायर के सेंटर से जो करंट होता है ना, करंट जैसे मान लेते हैं मेरे को वायर से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, तो यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हम यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते थे, हम यूज करते थे BL म्यू नॉट आई डैश। अब यहां टोटल वायर में अगर आई करंट है तो इसमें कितना करंट इंक्लोज है, तो पूरा आई करंट थोड़ी इंक्लोज होगा, वो इंक्लोज क्या होगा, वो होगा करंट पर यूनिट एरिया। वो क्या होगा, वो होगा करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया के थ्रू हम यहाँ इसमें इंक्लोज करंट निकालेंगे। तो अगर पूरे वायर का एरिया ए है, सॉरी पाई ए स्क्वायर है, और उसमें आई करंट है, तो पर यूनिट एरिया कितना करंट होगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो इस एरिया में, इस पर्टिकुलर मान लेते हैं, इसको हम कुछ आर मान लेते हैं, तो इस एरिया में कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पर यूनिट एरिया इतना करंट है तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा, तो ये होगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा आई अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां पर आप देखना, यहां पर आप आई डैश की जगह इसको पुट करोगे जब, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप देख सकते हो कि ये जो रिलेशन निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई बाई एल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आप देख सकते हो इनसाइड द वायर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो तो आर के डायरेक्टली, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जैसे ही हम आउटसाइड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम पूरी वायर की बात करें, अगर हम पूरे वायर की बात करें
कि वायर के रेडियस से कम डिस्टेंस, मतलब वायर के क्रॉस सेक्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो पहले पहले बढ़ती है और एकदम वायर के रेडियस जितनी डिस्टेंस पर आकर के मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद जैसे ही हम वायर से दूर जाने लगते हैं, वायर के बाहर, वो घटना शुरू हो जाती है। तो ये आपका एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है बी वर्सेस आर का डिस्टेंस का, ठीक है। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।